आ गई और फिर अपने बेटे की शादी कविता ने उस लड़की के साथ बड़ी ही धूमधाम से कर दी। अब कविता के घर में 2 सुंदर और गोरी बहुएं थी। कविता का रंग बहुत ही सांवला था और जो कोई भी अब उसकी दोनों बहुओं को देखता था तो हमेशा यही कहता कि देखो कविता कितनी काली है, लेकिन बहू कितनी सुंदर लाई है। छोटी बहू की शादी को भी 6 महीने हो जाते हैं। दोनों बहुएं मिलजुल कर पूरे घर को संभाल रही थी कि तभी एक दिन बड़ा बेटा अपनी माँ कविता को आकर बताता है कि उसकी दादी गांव से आने वाली है। तुम्हारी शादी में आई और ना ही छोटे की शादी में। बेटा, उन्हें लेने के लिए टाइम से चले जाना। हाँ मम्मी जी, दादी माँ पहले भी नहीं आई थी, मैं तो आज उन्हें पहली बार देखूंगी। जरूर, वो भी आपकी तरह बहुत प्यारी होंगी, बहुत प्यार करने वाली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब आएंगी तो तुम दोनों उनकी बहुत सेवा करना। और दोनों बहुएं हाँ बोलती हैं। उसके बाद जैसे ही कविता की सास घर आती है, कविता उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है। ये क्या कर रही है कविता? कितनी बार कहा है मैंने कि मेरे पैर मत छुआ कर। अरे बुढ़ापा आ गया तुझे, लेकिन अक्ल नहीं आई। और कविता चुपचाप खड़ी हो जाती है। फिर कविता की दोनों बहुएं आकर अपनी दादी सास के पैर छूती हैं। कविता बहू, तूने सारी जिंदगी कोई अच्छा काम नहीं किया, बस ये अच्छा काम किया कि मेरे पोतों की बहुएं बहुत सुंदर लाई है। दादी माँ, आप आराम से बैठिए, हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हैं। दादी माँ, आपको खाने में क्या क्या पसंद है बताइए, हम आपकी पसंद का खाना बनाएंगे। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, मैं बिल्कुल सादा खाना खाती हूँ। अब बुढ़ापे में पकवान थोड़ी ही ना खाऊंगी। आपके लिए पानी गर्म है माँ जी, पहले थोड़ा नहा धो लेती, सफर की थकान उतर जाती। हाँ हाँ, मैं नहा लूंगी। अरे दोनों बहुएं रसोई में चली गईं क्या? एक को तो यहाँ बुला, मेरे कपड़े निकाल कर देगी। फिर कविता आवाज लगाकर छोटी बहू को बुलाती है। छोटी बहू दादी माँ के संदूक से उनके कपड़े निकालकर उन्हें देती है और फिर नहाने चली जाती है। मम्मी जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दादी माँ आपसे कोई काम नहीं कराती हैं? लगता क्या है बहू, ऐसी ही बात है। मेरी सासू माँ को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ और इसलिए वो अपने कोई भी काम मुझे नहीं बताती हैं। लेकिन ऐसा क्यों सासू माँ? वो भी कभी बताऊंगी। पहले तुम लोग दादी माँ की सेवा में कोई कमी मत छोड़ना। छोटी बहू बड़ी बहू को सारी बात बताती है। बड़ी बहू भी सोच में पड़ जाती है कि इतनी अच्छी औरत के साथ भला उसकी सास ऐसा कैसे कर सकती है। दादी माँ के सोने के बाद वो दोनों कविता के कमरे में जाती हैं और फिर उनके पैर दबाने लगती हैं। मम्मी जी, पता नहीं क्यों जब से दादी माँ आई है, घर का माहौल बड़ा ही अजीब हो गया है। वो आपसे बात भी नहीं कर रही हैं, आपसे कोई काम भी नहीं कहती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपसे बहुत नाराज है। हाँ, वो मुझसे नाराज है। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। ये बात तब की है जब मेरी शादी हुई थी। शादी इनके बड़े बेटे से हुई और उनकी पसंद से हुई, और जैसे ही हम लोग घर में आए तो इन्होंने सबसे पहले रिएक्शन यही दिया कि अरे ये तो काली है। तो क्या दादी माँ को काले लोग पसंद नहीं है? हाँ, शायद इसीलिए उन्होंने कभी भी मुझे पसंद नहीं किया। मैं अगर गलती से इनके पैर छू लेती तो ये नहाने चली जाती। इनके कपड़ों तक को भी धोने की मुझे इजाजत नहीं थी। और जब मेरी देवरानी आई तो मेरे साथ और भी बड़ा बुरा सलूक हुआ। देवरानी को घर के सारे अधिकार प्राप्त हो गए और उस समय उस घर में मेरी हैसियत एक नौकर से ज्यादा कुछ भी नहीं। सुरेंद्र जी ने जब ये सब देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ